गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामर में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी रैले। शाहराह थकबाबूसर में सैलाबी रैलों में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 3 लाशें निकाल ली गईं, 4 सयाहों को बचा लिया गया। 15 से ज़ायद सयाह लापता। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब के बायस हज़ारों सयाह फंस गए। शाहराह बाबूसर पर फंसे सयाह रेस्क्यू। मकामी आबादी ने पनाह दे दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल के बायस चलास, जलखड रोड और शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। गज़र में आसमानी बिजली गिरने से 4 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद मकानात, स्कूल, सड़कों और खड़ी फसलों को नुकसान। अपर कोहिस्तान की तहसील कंदिया की नदी नालों में तुग़यानी। मकानात, वाटर चैनल्स और पंचक्कियों को नुकसान। खातून सैलाबी रैले में बह गई। 8 मकाम ग्रेस वैली और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद दुकानों को नुकसान। राब्ता सड़कें और पंचक्कियाँ रैलों में बह गईं। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि शाहराह कराकरम और शाहराह नारान बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद है। मुसाफिर और सयाह सफ़र से गुरेज करें। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। बुनेर में मूसलाधार बारिश। पीर बाबा खोड़ में सैलाबी सूरत हाल। पीर बाबा पुलिस स्टेशन, स्वाड़ी 132 kV ग्रिड स्टेशन, गलियों और दुकानों में पानी दाखिल। गोकंद में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। स्वाद के इलाके मदियन में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक और खातून जख्मी। मलाकंड और लोअर दीर में भी मूसलाधार बारिश। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस अब तक 221 अफराद हलाक, 592 जख्मी हो चुके हैं। बारिशों के बायस सबसे ज़्यादा पंजाब में 135 अमवात हुई। बारिशों के बायस अब तक 804 मकान गिर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट में इंतखाबात के बाद सेनेट की पार्टी पोजीशन सामने आ गई। सेनेट में पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ अब भी सबसे बड़ी जमात की हैसियत से बरकरार है। PTI अब सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बन गई है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 22 हो गई है। मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात है। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर 60 और अपोजिशन बेंचेस पर 35 अरकान हो गए। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान दरकार होते हैं। टेक्नोक्रेट की निशस्त पर आज़म स्वाति को अददी तनासुब से 1 वोट कम मिला। आज़म स्वाति को हुकूमती अरकान की तादाद के मुताबिक 90 वोट मिलने चाहिए थे। JUIF के उम्मीदवार दिलावर खान को 1 वोट ज़्यादा मिला। दिलावर खान को 53 वोट मिलने थे, उन्हें 54 वोट मिले। टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर 2 वोट मुस्तरद हुए। सेनेटर शहरी रहमान की खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी के मुंतखब होने वाले सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ये कामयाबी जमहूरी तसलसल की एक अहम कड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इस्तेहकाम का नया बाब खुला है। पाकिस्तान में USAID जुज़वी बहाल, 2 प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जारी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक USAID के मजीद प्रोग्राम्स की बहाली का भी इम्कान है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमरीका बैरूनी इमदाद के प्रोग्राम्स को दोबारा तरतीब दे रहा है और ज़िंदगी बचाने के ज़रूरी प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को USAID के 2 प्रोग्राम्स, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप और फाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के जून तक के फ़ंड्स फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में USAID प्रोग्राम को फरवरी में मुअत्तल किया था। पाकिस्तान और ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी उन अफ़गान बाशिंदों को वापस अफ़गानिस्तान भेजना शुरू कर दिया है जो तालिबान के अफ़गानिस्तान का निज़ाम संभालने के बाद मुल्क से फ़रार हुए थे। अमारात से इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू किया गया है। 2 लाख अफ़गानियों को अमरीकी दरख्वास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्जी पनाह दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अब उन अफ़गान बाशिंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने लगे हैं।
गजा में 21 माह से जारी इसराइली जारहियत में शोहदा की तादाद 59,000 से तजावज़ कर गई। पीर की सुबह से अब तक इसराइली बमबारी में मजीद 160 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 19 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ट्यूनिस और इराक़, तुर्की, लबनान और मकबूजा मगरबी किनारे समेत पूरी मुस्लिम दुनिया की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। एहतजाजी मुजाहरे। पोपलियो की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पोपलियो ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत की। इसराइली फ़ौज का यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के अहदाफ पर फ़िज़ाई हमला। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक का गजा में फौरी गैर मशरूत पायदार जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। इमदाद की बाइज़्ज़त तरसील पर जोर दिया। बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का तरबियती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरकर तबाह। पायलट समेत 20 अफराद जाँ बहक, 171 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में ज़्यादातर नौजवान तलबा शामिल। तर्जमान फ़ौज के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के फ़ौरन बाद तकनीकी मसला हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले T20 में मेज़बान बांग्लादेश ने ग्रीन शर्ट्स को बआसानी 7 विकेट से मात दे दी। मैच में पाकिस्तान टीम पूरे 20 ओवर्स भी न खेल पाई। आखिरी ओवर में सिर्फ 110 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर परवेज़ ज़ेमोन ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के ज़ैली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेपको और बेज़ाब्तियों के हवाले से पेस्को, केस्को, सेपको और टेस्को में भी बेज़ाब्तियों की निशानदही। बिजली तकसीमकार कंपनियां लाइन लॉसेज और नाक़िस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। लाइन लॉसेज, बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सार्फिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुकाम ने 8 बिजली की तकसीमकार कंपनियों से वजाहत मांग ली। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने इसराइल के मगरबी किनारे पर कब्ज़े को गैर कानूनी करार देते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। इसाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत को इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान की पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तफसीली बहस कराने का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा कि वो अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान को ही बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। भारत में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शिरकत का मामला। PHF ने एशियन हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दिया। PHF ने सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भारत न भेजने के फैसले से आगाह किया। कहा, खिलाड़ियों को भी भारत में जाकर खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी तक पाकिस्तान हुकूमत ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया।